Hello students, very much welcome to today's class. Today we are going to start a very interesting chapter of class 11th, that is Morphology of Flowering Plants. Chapter 5, Unit 2. Okay, so this chapter we're going to start today. अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। तो यहाँ पे आपको रेगुलर नोट्स मिलेंगे बोथ 11th 12th के, जो आपके नीट के प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट द रूट एंड स्टेम। आज के क्लास में हम इन दोनों को कवर अप करेंगे। ओके, सो पहले स्टार्ट करते हैं कि जो फ्लावरिंग प्लांट है उसका पार्ट्स क्या होता है। सबसे पहला क्या होता है, रूट और शूट। ठीक है, तो रूट वाला पार्ट क्या है, वो ग्राउंड के नीचे, मतलब जो मिट्टी है उसके नीचे वाला पार्ट होगा रूट, और जो मिट्टी के ऊपर वाला हिस्सा होगा शूट। ठीक है, तो रूट सिस्टम क्या है, ये बिलो ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे जो होगा वो रूट होगा। और ये कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। और ये कहाँ से डेवलप हो रहे हैं, रेडिकल पार्ट ऑफ द एम्ब्रायो। ठीक है, जो कि रेडिकल ऑफ प्लूमुल के बारे में ऑलरेडी मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया है। ठीक है, अबोव और शूट सिस्टम की बात करें तो ये ग्राउंड के ऊपर रहता है, और ये पार्टली मतलब नॉट फुल ग्रीन, पार्टली ग्रीनिश होता है। और ये कहाँ से होता है, प्लूमल पार्ट ऑफ द एम्ब्रायो। दैट मीन्स जैसे कि ये प्लांट है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, नीचे वाला रूट होगा, ऊपर वाला क्या होगा, शूट होगा। तो जो रूट सिस्टम है वो कहाँ से डेवलप हो रहे हैं, रेडिकल। जो नीचे वाला पार्ट है उसको कहेंगे रेडिकल, और जो प्लुमुल, प्लुमुल क्या है, वो ऊपर वाला हिस्सा है, तो उसी से क्या डेवलप हो रहा है, अ, ये शूट सिस्टम। शूट सिस्टम कहाँ से डेवलप हो रहा है, प्लुमुल। और रूट सिस्टम कहाँ से डेवलप हो रहा है, रेडिकल। दैट मीन्स जो पार्ट नीचे की ओर है, एम्ब्रायो का नीचे वाला पार्ट है, दैट इज रेडिकल पार्ट, और एम्ब्रायो का ऊपर वाला पार्ट दैट इज प्लुमल पार्ट। क्लियर है, तो याद रखिएगा कि रेडिकल वाले पार्ट से जो है रूट सिस्टम डेवलप हो रहे हैं, और प्लुमल वाले पार्ट से शूट सिस्टम डेवलप हो रहे हैं। क्लियर है, अब इसकी डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं रूट सिस्टम। रूट सिस्टम का मतलब हो गया कि इसमें रूट होंगे, और जैसे कि अगर रूट होंगे तो इसकी छोटे 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 ब्रांचेस भी होंगे। ठीक है, ये ग्राउंड के नीचे हो रहा है। ठीक है, हम रूट पढ़ रहे हैं तो रूट क्या है, ग्राउंड के नीचे है, छोटे 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 ब्रांचेस भी होंगे। ठीक है, अगर हम शूट सिस्टम की बात करें तो स्टेम होगा, इसके ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, इसके भी छोटे छोटे ब्रांचेस होंगे, स्टेम, जिसको उसके बाद उसी ब्रांचेस पे लीफ होंगे। फिर लीफ क्या होगा, फ्लावर। उसके बाद यही फ्लावर जो है फ्रूट में बदलेंगे, फ्रूट एंड सीड। ठीक है, तो ये जो पार्ट मैंने ऊपर वाला हिस्सा जो आपको बताया दैट इज शूट सिस्टम। पहले हम रूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फिर शूट सिस्टम के डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, प्लांट ऑर्गन्स की बात करें तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्लांट एक्सिस पे बॉन्ड होते हैं। तो सबसे पहला प्लांट ऑर्गन्स क्या है, वेजिटेटिव ऑर्गन, ये टर्म के बारे में जानना है आपको, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब वेजिटेटिव ऑर्गन क्या होता है कि जैसे एक प्लांट जब मैच्योर हो रहा है तो मैच्योरेशन के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, ग्रोथ होना होगा, उस प्लांट का प्रॉपर ग्रोथ होगा, लाइफ एक्टिविटीज मेंटेन होंगे, है ना। तो ये वेजिटेटिव ऑर्गन जब जैसे जैसे एक पीरियड होगा जब ग्रोथ फुल्ली हो जाएंगे तब जाके ये प्लांट रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर होंगे। तब रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन के बाद क्या होगा, फ्रूट्स बनेगा, फ्लावर होगा, फ्लावरिंग प्लांट इज रिप्रोडक्शन, फिर उससे फ्रूट्स सीड्स बनेंगे। जैसे कि अगर हम ह्यूमन के केस में देखें, फीमेल के केस में, मेल के केस में, दोनों के केस में पुबर्टी का बैटन होगी 14 ईयर्स, 13 टू 14 ईयर्स। तो उसके पहले क्या है, हमारी बॉडी जो प्रिपेयर कर रही है फॉर द पुबर्टी। प्लांट्स के केस में भी वैसे ही हो रहा है। प्लांट्स क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशन, ह्यूमंस भी अपना प्रॉपर ग्रोथ कैसे करेंगे, खाएंगे पिएंगे, प्रॉपर बॉडी की ग्रोथ होगी, तब जाके पुबर्टी एटन तक लेवल तक जाएंगे, दैट इज रिप्रोडक्शन। अगर हम वेजिटेटिव की बात करें और रिप्रोडक्टिव की, वेजिटेटिव ऑर्गन जो है ये एक टर्मिनोलॉजी है जो प्लांट्स के केस में अप्लाई होती है। ठीक है, जैसे कि रूट्स हो गया, स्टेम हो गया, लिव्स, ये सारे जो है वेजिटेटिव ऑर्गन है। उसके बाद जब ये वेजिटेटिव ऑर्गन जब है, ये प्रॉपर तरीके से इनकी ग्रोथ हो जाएगी, तब ये क्या करेंगे, फिर ये नए प्लांट को फॉर्म कर सकते हैं, एंड दैट इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नए प्लांट को फॉर्मेशन करेंगे, इसका मतलब फ्लावर्स होगा,
उसके बाद उसी वही पेड़ जो है फल देगा, फ्रूट्स और सीड्स होगा। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि प्लांट के क्या क्या ऑर्गन्स है। वेजिटेटिव ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक, अपने आप को ह्यूमंस को लिंक करके पढ़ेंगे तो बहुत ही ज्यादा क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए अगर हम बात मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट की करें तो रूट की मॉर्फोलॉजी कैसी होती है वो पढ़ेंगे। रूट क्या है, नॉन ग्रीन है, जैसे कि मैंने कहा कलर क्या था, ब्राउन था, ग्रीन नहीं होता, और ये मिट्टी के नीचे होता है रूट। अंडरग्राउंड है, ठीक है, अंडरग्राउंड मतलब नीचे, रूट मिट्टी के नीचे होता है। सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ द प्लांट, इस तरीके से सिलिंड्रिकल होता है ना। इट एंकर्स प्लांट टू द सॉइल, ये रूट क्या करते हैं, प्लांट को सॉइल के अंदर रखते हैं। इट डजंट पॉजेस, इनके पास ना लीफ होता है, ना नोड्स होता है, बड्स होता है। नोड्स का मतलब होता है, सपोज ये एक प्लांट है, तो प्लांट के बीचों बीच ऐसे देखते होंगे आप इस तरीके से लाइनिंग, इसी को कहते हैं नोड्स। और इन दोनों नोड्स के बीच को क्या कहेंगे, इंटर नोड्स। ठीक, तो ये टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखना है। और रूट के पास क्या होगा, ना ही नोड्स होगा, ना ही लीव्स होगा, ना ही बड्स होगा, क्योंकि लीव्स तो शूट सिस्टम में आ रहे हैं, बड्स भी शूट सिस्टम में आ रहे हैं, नोड्स भी शूट सिस्टम में आ रहे हैं। तो रूट सिस्टम में क्या है, कुछ भी प्रेजेंट नहीं होंगे, ना नोड्स होगा, ना लीव्स होगा, ना बड्स होगा। दैट मीन्स अगर हम इसका फंक्शन की बात करें तो रूट का क्या फंक्शन है, ऐसा क्यों है कि रूट अंडरग्राउंड है, इसका क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन हो सकता है। फंक्शन क्या है, ये वाटर और मिनरल। वाटर और मिनरल, सबसे पहले तो अगर हम पानी डालते हैं, जैसे कि जो पानी अगर हम एक पेड़ पे डालते हैं, सपोज ये एक पौधा मैंने बनाया, रोज का बहुत सुंदर पौधा बना रहे हैं, ठीक है, तो ये लीफ है, यहाँ पे फ्लावर है, लीफ है, फ्लावर है, तो नीचे वाला हिस्सा रूट है। तो जब भी हम पानी डालते हैं यहाँ पे, तो पानी क्या है, वो रूट्स जो है एब्जॉर्व करे, कौन कर रहा है, प्लांट का रूट्स एब्जॉर्व करके फिर वो धीरे धीरे ऊपर वाले हिस्से में पहुंचा रहा है, लीफ तक, फ्लावर तक, है ना। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये रूट का, क्या है, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्व करना, और फिर बाकी पार्ट्स को धीरे धीरे रूट्स ने एब्जॉर्व कर लिया, उसके बाद कौन पहुंचाएगा, लीफे कौन पहुंचाएगा, वो भी आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि कैसे जो है प्लांट जो में का जो पानी है या मिनरल जो एब्जॉर्व कर रहा है वो बाकी पार्ट में कैसे जा रहा है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट, रूट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले देयर इज अ मेन और टैप रूट, इट्स ब्रांचेस, इनके पास ब्रांचेस है, और सेकेंडरी या टर्शरी रूट। देखिए ये दिख रहा है आपको, ये रूट है, पार्ट्स ऑफ द रूट, मैंने ये डायग्राम आपको बनाया है, दिखाया है। ये देखिए टर्शरी रूट है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी रूट है, मेन वाला रूट है। फिर इससे दूसरा जो उत्पन्न है वो सेकेंडरी हो गया, फिर दूसरा से तीसरा आया टर्शरी रूट हो गया। ठीक है, क्लियर है, तो ये है रूट का पार्ट्स है। फाइनल रूट ब्रांचेस को क्या कहते हैं, रूटलेट्स कहते हैं, जैसे कि आपने लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा रूटलेट्स। फाइनल ब्रांच, जो फाइनल ब्रांचेस को कहते हैं रूटलेट्स। टिप ऑफ रूट, रूट का जो टिप है उससे कवर, ये दिख रहा है, ये टिप है रूट का। ठीक है, तो ये किससे कवर है, रूट कैप से कवर होता है। रूट हेयर फाइन यूनिसेलुलर ऑर्गन्स बिहाइंड रूट टिप, ये देखिए, ओके, ये देखिए रूट हेयर्स दिख रहा है, रूट हेयर्स कहाँ है, रूट टिप के ऊपर है रूट हेयर्स, है ना। चलिए रूट हेयर क्या है, यूनिसेलुलर ग्रोथ्स है रूट टिप के ऊपर, बिहाइंड रूट टिप। रूट्स आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक एंड पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक। दैट मीन्स नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक मतलब रूट्स कहाँ है, सॉइल के अंदर है। तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक का मतलब जो लाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है, वो उसके सनलाइट उसको प्रॉपर मिल नहीं रहा है, क्योंकि वो माटी के नीचे है रूट्स, तो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक हुआ। अब पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक मतलब वाटर मिल रहा है, दैट इज वाटर का अट्रैक्ट कर रहा है। पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, वाटर आ रहा है सॉइल में तो कहाँ जाएगा, रूट्स में ही तो जाएगा। पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक। चलिए अगर हम बात करें पार्ट्स ऑफ द टिपिकल रूट, सबसे पहले बात करते हैं रूट कैप की। उसके बाद ये रीजन ऑफ सेल डिवीजन है, यहाँ पे सेल डिवीजन होगा, प्लांट की सेल डिवीजन होंगी। उसके बाद ये प्लांट इलोंगेट होगा, बड़ा होगा, फिर यहाँ पे जाके जो है प्लांट क्या होगा, मैच्योर होगा, दैट इज द रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रूट हेयर जोन भी कहते हैं इसको। चलिए अगर हम रूट कैप की बात करें तो कैसा है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, थिम्बल लाइक बिल्कुल ही पतला, इस तरीके से थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, हाँ। और और क्या कहते हैं इसको, कैप लाइक, जैसे ये पेन का कैप है, इस तरीके से, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, ओके, रूट कैप। ठीक है, क्लियर है। इट्स सेल सीक्रेट म्यूसिलेज,
विच लुब्रिकेट्स पैसेज ऑफ रूट थ्रू सॉइल। मतलब इसका जो सेल्स है वो क्या सीक्रेट करेंगे, म्यूसिलेज। म्यूसिलेज जो क्या कर रहे हैं, रूट को, जो जो सॉइल में जो रूट है उसको लुब्रिकेशन का काम कर रहा है रूट कैप, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स रूट मेरिस्टम फ्रॉम फ्रिक्शन। दैट मीन्स जो रूट मेरिस्टम है उसको, उसके साथ जो फ्रिक्शन ना हो, इसी के लिए जो है रूट कैप का जरूरत है। दैट मीन्स इट्स इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रूट कैप। रूट कैप क्यों जरूरत है, रूट कैप जो है रूट के मेरिस्टम को फ्रिक्शन घिसने से बचा रहा है। मेरिस्टेमेटिक जोन है, इट लाइज फ्यू मिलीमीटर्स, थोड़ा सा ऊपर है, दिख रहा है आपको, थोड़ा सा फ्यू मिलीमीटर्स अबव द रीजन ऑफ, दैट इज अबव द रीजन ऑफ रूट केप, थोड़ा सा ऊपर है रीजन ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। दैट मीन्स सेल्स अंडरगो रिपीटेड सेल डिवीजन, बहुत सारे सेल डिवीजन होगा इसमें, इसके बाद नए सेल्स प्रोड्यूस करेंगे रूट कैप के लिए। रूट कैप के लिए नए सेल्स फॉर्मेशन होगा जब सेल डिवीजन होगा एंड बेसल रीजन ऑफ रूट। अब उसके बाद जब सेल डिवीजन हो गया, अब एलोंगेशन होगा। अब जो नए सेल्स फॉर्मेशन हुए जब मेरिस्टेमेटिक जोन में, जब इस जोन में जब सेल डिवीजन हुआ, जब सेल डिवीजन हुआ तो वो जो नए सेल्स फॉर्म हुए वही सेल्स जो है, इट हैज न्यूली फॉर्म सेल्स, एलोंगेशन जोन में न्यूली फॉर्म सेल्स, जिसमें पावर ऑफ डिवीजन, दैट मीन्स एलोंगेशन में डिवीजन, सेल डिवीजन नहीं हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, जो प्लांट है वो लंबा हो रहा है, एलोंगेट हो रहा है रैपिडली, बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है एक प्लांट, और उसका जो लेंथ, रूट का जो लेंथ है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक। तो एलोंगेशन जोन में ये हो रहा है। अब मैच्योरेशन की बात करें तो मैच्योरेशन में क्या हो रहा है, प्राइमरी टिश्यू डिफरेंशिएट और मैच्योर इन दिस रीजन। जैसे कि देखिए, प्राइमरी टिश्यू जैसे कि हो गया जाइलम, हो गया फ्लोएम, हो गया, उसका फंक्शन भी पढ़ेंगे हम लोग ना बहुत अच्छे से डिटेल्स में। जाइलम, फ्लोएम, पेरीसाइकल क्या होता है, ये सब चीजें हम आपको बताएंगे अगली क्लासेस में, है ना। तो ये सारी चीजें कहाँ मैच्योर हो रही हैं, रीजन ऑफ मैच्योरेशन में, ओके, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वाटर एब्जॉर्प्शन, जितना ही वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है, मैच्योरेशन जोन में, क्योंकि इसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है, और जाइलम और फ्लोएम का फंक्शंस मैं आपको बताऊंगी। चलिए, दिस जोन हैज लैटरल ट्यूबुलर आउटग्रोथ्स कॉल्ड रूट हेयर। दैट मीन्स इस जोन के पास जो है ट्यूबुलर आउटग्रोथ्स है, दिख रहे हैं ट्यूबुलर, ट्यूब की तरह है, इसको क्या कहेंगे, रूट हेयर्स। क्लियर है। तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन में क्या है, रूट हेयर्स प्रेजेंट है। अब बात करते हैं रूट सिस्टम की। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय ऑल रूट्स ऑफ द प्लांट, जितने भी प्लांट्स के रूट्स हैं उसका एक कॉम्प्लेक्स होगा, सारे रूट्स जो एक तरीके से जुट बन जाएंगे, उसी को कहेंगे क्या, रूट सिस्टम। थ्री टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम प्रेजेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, टैप रूट, दूसरा क्या है, फाइब्रस रूट, तीसरा क्या है, एडवेंटिशियस रूट। इसका आई थिंक या डायग्राम मैंने दिया हुआ है, बस एडवेंटिशियस का मिसिंग है, कोई बात नहीं। टैप रूट सिस्टम, प्राइमरी रूट फॉर्म्ड फ्रॉम रेडिकल परसिस्ट। जो प्राइमरी रूट है वो कहाँ से बन रहा है, रेडिकल से। ये दिख रहा है आपको टैप रूट सिस्टम, देखिए प्राइमरी रूट, ये प्राइमरी होगा, दूसरा ये सेकेंडरी होगा, और तीसरा ये दूसरा से जो निकला है वो टर्शियरी होगा। तो ये सारे जो है ये रूट्स हैं, दैट मीन्स पार्ट्स ऑफ द टैप रूट सिस्टम है। ये प्राइमरी रूट जो है कहाँ से निकल रहा है, रेडिकल परसिस्ट, जो रेडिकल परसिस्ट है ये ज्यादातर जो है टैप रूट सिस्टम, हमें जितने भी डाइकोट्स प्लांट होते हैं जिनका टू सीडेड प्लांट, ठीक है, टू या टू से मोर डाइकोट प्लांट्स में जो है हमें क्या देखने को मिलता है, टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है। अगर फाइब्रस रूट की बात करें तो प्राइमरी रूट जो है थोड़े समय के लिए शॉर्ट लिव होता है, और ज्यादातर ये मोनोकोट्स में, जैसे कि मेज हो गया, जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, राइस हो गया, है ना। तो इसमें देखते हैं आप सिंगल सीडेड, इस तरीके से सिंगल सीडेड होती है। तो ज्यादातर जो है ना फाइब्रस रूट सिस्टम कहाँ पाए जाते हैं, मोनोकोट्स में। देख लीजिए, ये देखिए फाइब्रस रूट सिस्टम इस तरीके से होते हैं, छोटे 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 कई सारे रूट्स है ना, तो दिस इज फाइब्रस रूट सिस्टम। अब हम बात करते हैं एडवेंटिशियस रूट, वो कहाँ पाए जाते हैं, एडवेंटिशियस रूट ऐसा रूट है जो डाइकोट्स, जो टू सीडेड प्लांट है, और जो सिंगल सीडेड प्लांट है, सिंगल सीडेड जैसे मेज हो गया, राइस हो गया, गेहूं, चावल, इन सब में एडवेंटिशियस रूट पाए जाते हैं। डाइकोट्स और मोनोकोट्स दोनों में पाए जाते हैं। दे डेवलप फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल। दैट मीन्स जैसे कि ये प्लांट है, ठीक है, दिस इज अ रूट पार्ट, क्योंकि हम टैप रूट सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो रेडिकल से नहीं, रेडिकल के कोई दूसरे पार्ट से भी अगर प्लांट राइज हो, दैट इज नॉन एज क्या, एडवेंटिशियस रूट।
अगर हम टैप रूट सिस्टम की बात करें तो ये कहाँ से डेवलप हो रहे हैं? प्राइमरी रूट। सबसे पहला प्राइमरी रूट है, देखिए। उसके बाद इससे हम सेकेंडरी रूट हमें मिल रहा है, और फिर इसी सेकेंडरी रूट से टर्शियरी रूट बन रहे हैं, है ना। तो टैप रूट सिस्टम कहाँ से डेवलप हो रहा है? प्राइमरी रूट से, ये प्राइमरी है, ठीक है। और उसके ब्रांचेस से हो रहा है, जिसमें इंक्लूड क्या होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी रूटलेट्स। तो ये सारे जो है टैप रूट सिस्टम के पार्ट्स हैं। अगर हम प्राइमरी रूट या टैप रूट की बात करें, इट डेवलप्स बाय डायरेक्ट ग्रोथ ऑफ रेडिकल। दैट मीन्स प्राइमरी रूट है, जैसा कि मैंने कहा, जो एम्ब्रायो का जो रेडिकल पार्ट है, रेडिकल, उसी से जो है रूट वाला पार्ट डेवलप हो रहा है, और जो प्लूमल वाला पार्ट है उसे शूट वाला पार्ट हो रहा है, जैसे कि लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, एवरीथिंग, और सीड्स। तो ये जो रेडिकल वाला पार्ट है ना, वो डायरेक्ट ही ग्रो हो रहा है, डायरेक्ट ये जो ग्रो हो जा रहा है धरती के अंदर, तो इसी को कहते हैं प्राइमरी रूट, और यू कैन से टैप रूट। इट इज द थिकेस्ट, मतलब ये सबसे मोटा रहता है, थिकेस्ट ऑफ ऑल द रूट्स। प्राइमरी रूट से सेकेंडरी रूट निकल रहे हैं, उसके बाकी ब्रांचेस निकल रहे हैं, फिर उससे टर्शियरी रूट भी निकल रहे हैं। तो प्राइमरी रूट जो है सबसे मोटा होता है, थिकेस्ट होता है। इट ग्रोज डाउनवर्ड्स, मतलब जैसे कि मैंने कहा, सॉइल के अंदर, मिट्टी के नीचे ये रहते हैं, डाउनवर्ड्स ग्रो होते हैं, एंड टैपर्स इनटू द एपेक्स, इस तरीके से टैप हो जाते हैं फिर, ठीक है ना। चलिए, अब बात करते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप रूट। मॉडिफिकेशंस, दैट मीन्स टैप रूट का फंक्शंस क्या है, इसको मॉडिफाई कर रहे हैं किस लिए, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट। पहला क्या है? फूड को स्टोर करता है, टैप रूट जो है फूड को स्टोर करेगा। दूसरा क्या है? रेस्पिरेशन। तीसरा क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। चौथा क्या है? रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो अगर हम फूड स्टोरेज की बात करें, तो इन चारों फॉर्म में जो प्लांट है उनका फूड स्टोर होता है, जैसे कि फ्यूजिफोम, या सेकेंडरी और टर्शियरी रूट डेवलप होता है, जैसे कि रेडिश, जैसे कि मैं इस डायग्राम में आपको दिखा रही हूँ। कौन सा था? फ्यूजिफॉर्म। फ्यूजिफॉर्म ये दिख रहा है आपको। तो बेसिकली ये किस में दिख रहा है? रेडिश है। तो रेडिश में आप दिख रहा है आपको सेकेंडरी और टर्शियरी रूट डेवलप हो रहा है, प्राइमरी नहीं। यहाँ दिख रहा है छोटे छोटे रूट्स दिख रहे हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो ये रेडिश में बेसिकली क्या देखने को मिलता है? फ्यूजिफॉर्म रूट। अगर कॉनिकल की बात करें, तो सेकेंडरी रूट अपीयर एज स्मॉल थ्रेड। अगर आप लोगों ने गाजर देखा होगा, कैरेट, है ना, तो छोटे छोटे पतले पतले रूट्स दिखते हैं, लाइक बहुत धागा की तरह होते हैं, बहुत ज्यादा पतले होते हैं। तो वो कैरेट में देखने को मिलता है, दैट इज कॉनिकल रूट। इस तरीके से जो रूट है टैप, हमेशा टैप तरीके से होता है, ठीक है। हो गया, क्लियर है अबाउट दिस कॉनिकल पार्ट। अगर हम नेपिफॉर्म की बात करें, तो इसमें क्या है? टर्निप है, दिख रहा है आपको टर्निप। ये ये जो बड़ा वाला पार्ट है सेकेंडरी टर्शियरी रूट्स इस तरीके से डेवलप है। तो ये नेपिफॉर्म में क्या है? ये टर्निप में देखने को मिल रहा है हमें। अब लास्ट वाला फॉर्म की बात करें, तो वो किस में दिख रहा है हमें? ट्यूबरस। ट्यूबरस ग्रोथ हो रहे हैं, दैट इज मिराबलिस 4 o'clock प्लांट कहते हैं इसको। ये दिख रहा है ट्यूबरस रूट है ये। ये स्वीट पोटैटो दिख रहा है मुझे, तो जहाँ तक लग रहा है स्वीट पोटैटो है, ठीक है। तो इसमें ट्यूबरस रूट देखने को मिलता है आप लोगों को। चलिए, अगर हम बात करें सेकंड फंक्शन की, जो मॉडिफिकेशन हो रहा है टैप रूट का, सेकंड फंक्शन की बात करें, दैट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी रूट्स, जैसे कि प्लांट भी रेस्पिरेशन यूज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं वो? थ्रू द हेल्प ऑफ निमेटोफोर्स, ये याद रखना है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। दे ग्रो वर्टिकली अबव द सॉइल और वाटर। दैट मीन्स ये क्या करते हैं? सॉइल के ऊपर बिल्कुल ही वर्टिकल पोजीशन में ये ग्रो होते हैं, अबव द सॉइल या तो पानी के ऊपर। दे आर अपराइट, एरियल एंड नेगेटिवली जियोट्रॉफिक एरिया। दैट मीन्स ये अपराइट होते हैं बिल्कुल ऊपर इस तरीके से। एरियल मतलब एरियल रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर को, एंड नेगेटिवली जियोट्रॉपिक एरियाज। दैट मीन्स न्यूमेटोफोर्स का काम क्या है? कंडक्ट एयर, ठीक है। रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है प्लांट को। एग्जाम्पल बात करते हैं, तो सोनारेटिया एंड हेरिटेरिया। ओके, डन अबाउट द सेकंड पार्ट, दैट इज द रेस्पिरेशन। निमेटोफोर्स आपको याद रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर हम नोड्यूलेटेड रूट्स की बात करें, तो नोड्यूल्स आर फॉर्म्ड ऑन मेन रूट एज वेल एज ब्रांचेस, ठीक है। तो जैसे कि राइजोम प्लांट, लाइक पी हो गया, इस तरीके से प्लांट में हम लोग को राइजोम देखने को, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं प्लांट। नोड्यूल्स कैसा होता है? या तो पिंक, इनसाइड कैसे हैं वो? पिंक कलर के हैं। बट अगर आप बाहर से देखेंगे उसे, तो कलर क्या है उसका? लाइट क्रीमिश कलर एक्सटर्नली। नोड्यूल्स क्या होते हैं? इट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। दैट मीन्स ये जो प्लांट्स हैं, इनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट है, लाइक राइजोबियम,
लेगुमिनोसारम। और ज्यादातर ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पल्सेस, लेग्यूम्स में, लाइक पी, पीसम सटिवम और ग्राउंडनट। दैट मीन्स इसे ये पता चल रहा है कि हमारे जो प्लांट्स हैं उनके पास जो है नड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो ज्यादातर किस में प्रेजेंट है वो? पी, मटर हो गया, या ग्राउंडनट हो गया, ठीक है ना, लेग्यूम्स हो गए, दाल हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर हम चौथी की बात करें तो रिप्रोडक्शन। कुछ प्लांट्स जो है टैप रूट्स या उसके ब्रांचेस में एडवेंटिशियस बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण जो है नए प्लांट्स में फॉर्मेशन होते हैं। जैसे कि सीशम सीसम प्लांट हो गया, डलबर्जिया सिसो। ये भी याद रखना है कि मॉडिफिकेशन स्टेप की मॉडिफिकेशंस में क्या क्या फंक्शंस होते हैं। पहले फूड स्टोर होता है, रेस्पिरेशन हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है। ठीक है, क्लियर अबाउट द टैप रूट सिस्टम। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, इसमें क्या होता है? सिस्टम ऑफ रूट्स एंड द ब्रांचेस डेवलपिंग फ्रॉम प्लेसेस अदर देन रेडिकल। दैट मीन्स जैसे कि ये रेडिकल पार्ट से डायरेक्ट ही प्राइमरी रूट डेवलप हो रहा था, प्राइमरी रूट। तो एडवेंटिशियस रूट क्या होता है? रेडिकल के दूसरे पार्ट से, रेडिकल से नहीं, प्लेसेस अदर देन रेडिकल जो है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम डेवलप हो रहे हैं। ये अंडरग्राउंड भी हो सकते हैं या ग्राउंड के ऊपर भी हो सकते हैं। ये भी ध्यान रखते हैं, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम ग्राउंड के नीचे भी हो सकते हैं, अंडरग्राउंड, या तो अबव द ग्राउंड भी हो सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चलिए, अगर हम बात करते हैं रोज, सुगर केन, बोगनवेलिया, देखना आपने रोज प्लांट देखा होगा, सुगर केन भी, गन्ना भी देखा होगा, वहां पे आप लोगों को एडवेंटिशियस रूट्स देखने को मिलेगा। कितने सारे टाइप्स ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स है, लाइक प्रॉप रूट्स, स्टिल्ट रूट, क्लिंगिंग रूट्स, एपिफाइटिक रूट्स, फ्लोटिंग रूट्स, बहुत सारे हैं। मैंने तीन चार गिने चुने मैंने टाइप्स ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है कि एक्चुअली कैसे देखते हैं। पहला अगर हम बात करें प्रॉप रूट्स की, तो कैसे होता है? थिक एरियल रूट्स व्हिच ग्रो फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एरियल ब्रांचेस। देखिए डायग्राम आई थिंक मैंने दिया हुआ, देखिए ये दिख रहा है आप लोगों को, ये एरियल रूट्स हैं। ये एग्जाम्पल है किसका? क्रॉप रूट्स का। ज्यादातर जो है आप लोगों को, अगर आपने बहुत बड़े पेड़, बनियान ट्री होता है, बहुत सालों तक ये पेड़ जिंदा रहता है, तो उसमें आपको दिखेगा ना इस तरीके से ब्रांचेस में इस तरीके से लंबे लंबे निकले हुए हैं, तो दैट इज एरियल रूट्स। ओके, और रूट कैप भी होता है इनमें। और उसके बाद उसी प्लांट से अलग ही, उसी रूट से, उसी के ब्रांचेस से निकला हुआ एक क्रॉप रूट दिख रहा है आपको, इस डायग्राम में दिख रहा है। इसी प्लांट का पार्ट है, अलग प्लांट कुछ नहीं है। देखिए इसी प्लांट का पार्ट है, इस तरीके से झुला हुआ है, दिस इज द क्रॉप रूट। तो ये क्या कहते हैं इसको? एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। जैसे कि मैंने कहा कि ग्राउंड के नीचे भी हो सकता है या तो ग्राउंड के ऊपर। यहाँ क्या दिख रहा है आपको? ये तो ग्राउंड के ऊपर है, ठीक है, ग्राउंड के ऊपर, दैट मीन्स एडवेंटिशियस रूट सिस्टम ग्राउंड के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। और पहला एग्जाम्पल क्या था? प्रॉप रूट्स का। ये क्या कर रहे हैं? पिलर, जैसे कि हमारे घर में, हमारा घर जो है पिलर होता है सपोर्ट के लिए। हमारे घर में हमारे पेरेंट्स, हमारे मम्मी पापा वो पिलर है, सपोर्ट कर रहे हैं पूरी फैमिली को। ठीक उसी तरह प्लांट को भी पिलर चाहिए होता है सपोर्ट के लिए। तो प्रॉप रूट्स क्या कर रहे हैं? उस प्लांट को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा वृक्ष है, उसको सपोर्ट के लिए कुछ तो चाहिए। अगर हम एक बहुत आलीशान बंगला बनाते हैं, उसमें भी आपको पिलर्स चाहिए होगा फॉर द सपोर्ट। ठीक उसी तरह प्लांट को भी, जब इतना बड़ा प्लांट है, अगर उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, उसके पास प्रॉपर रूट्स से सब कुछ है, लेकिन प्रॉप रूट्स का काम क्या है? वो पिलर्स की तरह, एक खंभा की तरह उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि बनियान ट्री इन इंडियन बोटानिकल गार्डन कलकत्ता, जिसका सरकमफ्रेंस क्या है? 404 मीटर, वो अभी तक वो पाया जाता है बोटानिकल गार्डन में, अभी तक है। इंडियन बोटानिकल गार्डन बहुत ही फेमस बोटानिकल गार्डन है कोलकाता में। अगर आप लोग वहां जाके, या अगर आप कभी विजिट पे जाते हैं, तो आप जरूर देखिएगा इसको, ठीक है। दूसरा बात करते हैं स्टिल फ्रूट। इट इज डेवलप फ्रॉम बेसल नोड्स ऑफ द स्टेम। ये स्टिल फ्रूट है, देखिए मेज है, ये दिख रहा है आपको, ये छोटे छोटे जमीन के अंदर भी दिख रहा है आपको, ये फाइब्रस रूट है, ये ऊपर वाला, ठीक, सॉइल का थोड़ा सा ऊपर है, दैट इज स्टिल्ट रूट्स, ठीक है। दिस आर थिक एंड ऑफन अराइज इन वेस्ट, दिस एंटर सॉइल ऑब्लिक्वली एंड प्रोड्यूस फाइन विद ब्रांचेस फाइन करेक्ट। दिख रहा है, ये सॉइल में, स्टिल्ट रूट सॉइल में इस तरीके से पहुंचे हैं, धीरे धीरे छोटे छोटे फाइन रूट्स है इसमें, ठीक है, फॉर एंकरेज के लिए, वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। तो बेसिकली ये कहाँ देखने को मिल रहा है? मेज प्लांट में देखने को मिल रहा है ना। क्लियर है अबाउट द स्टिल रूट? जैसे कि सुगर कैन हो गया, ज्वार हो गया, है ना। अगर क्लिंगिंग रूट्स की बात करें तो ये कहाँ से डेवलप हो रहे हैं? नोड्स, इंटरनोड्स, या दोनों। ये देखिए क्लिंगिंग रूट्स, ये लीफ है, ये एक प्लांट है, इसका लीफ पार्ट है, तो ये सपोर्टिंग प्लांट है। और ये जो दिख रहा है आपको छोटे छोटे लीफ के नीचे वाला पार्ट, ये क्लिंगिंग रूट्स कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? क्लिंगिंग रूट्स।
ओके, तो ये क्या कर रहे हैं, दिस क्लिंग द प्लांट टू सम सपोर्ट एंड हेल्प इन क्लाइंबिंग, दैट मीन्स जो प्लांट्स जो है क्लाइंबिंग, जैसे कि प्रॉपर उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो क्लिंगिंग रूट्स के थ्रू ही वो अपना जो प्लांट्स है वो इस तरीके से क्लाइंब होते हैं। बहुत सारे प्लांट्स जैसे कि मनी प्लांट, आप सभी लोग मनी प्लांट घर पे रखते होंगे अपने बालकनी में, ये रूम के अंदर, तो वहां आपने देखा होगा वो इस तरीके से पतला रहता है, बिल्कुल थिन थिन, वो इस तरीके से सपोर्ट होके ऐसे खड़े रहते हैं, बिल्कुल ऐसे झुकते नहीं है, तो इसके क्लीनिंग रूट्स के कारण ही वो सपोर्ट से खड़े रहते हैं। तो क्या है, मनी प्लांट एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने ऑलरेडी डायग्राम पे दिखाया है आपको। अगर हम बात करते हैं एपिफाइटिक रूट्स की, तो स्पेशल हैंगिंग रूट्स तो प्रेजेंट प्लांट्स गोइंग ऑन अदर प्लांट्स फॉर स्पेस, इस पे इनमें क्या है, स्पेशल हैंगिंग रूट्स है, जैसे कि दिखा देख सकते हैं, दिख रहा है, ये देखिए एब्जॉर्बिंग रूट्स है, ये एपिफाइटिक हैंगिंग रूट्स, इस तरीके से रूट्स जो इस तरीके से हैंग हुआ है, इस तरीके से, ओके। तो ये हैंगिंग रूट्स है और दूसरे प्लांट पे ग्रो हो रहे हैं स्पेस के लिए, प्लांट ग्रोइंग ऑन दूसरे प्लांट स्पेस के लिए। ये प्लांट्स का क्या फंक्शन है, ये प्लांट को कहाँ क्यों हेल्प कर रहे हैं, एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर, मॉइस्चर के एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अगर एटमॉस्फेयर वेट है, गीला है, तो वहां से ये मॉइस्चर के एब्जॉर्ब करें, एपिफाइटिक रूट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एग्जाम्पल वांडा, जो कि मैंने डायग्राम में ऑलरेडी दिखाया है, ये वांडा प्लांट है, इनमें आपको देखने को मिलेगा। चलिए, अगर हम बात फ्लोटिंग रूट्स की करें, तो ये कहाँ प्रेजेंट है, फ्लोटिंग प्लांट्स में प्रेजेंट है। ये क्या कर रहे हैं, प्लांट को बैलेंस बैलेंस के लिए हेल्प करें, प्लांट प्लांट को डिजाइटस बैलेंसेस और एयर को स्टोर करते हैं, जैसे कि जूजिया रिपन्स, इसका डायग्राम मैंने ले दिया, वेरी सिंपल है, फ्लोटिंग रूट्स इस तरीके से फ्लोट करते रहते हैं। रूट का फंक्शंस देखा जाए तो एनकरेज वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मिनरल एब्जॉर्प्शन, कंडक्शन, ग्रोथ को रेगुलेट कर रहे हैं, होल्डिंग सॉइल पार्टिकल्स को होल्ड करके रख रहे हैं, फूड को स्टोर कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रहे हैं, मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प कर रहे हैं और बैलेंसिंग में। और इसके अलावा जब हमने ये रूट रूट सिस्टम पढ़ लिया, अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें रूटलेस फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जैसे कि रूट्स आर एब्सेंट, कुछ एक्वाटिक प्लांट्स जो पानी में होते हैं वो उनके पास रूट्स नहीं होते हैं, जैसे कि वुल्फिया और यूट्रिकुलेरिया जो पानी में हो रहे हैं, तो पानी में उनके पास कैसे रूट होगा, क्योंकि जब भी कोई प्लांट को रूट होना है तो वो धरती होगा, धरती के नीचे होगा उसका रूट। तो रूटलेस फ्लावरिंग प्लांट्स के एग्जांपल क्या है, वुल्फिया और यूट्रिकुलेरिया। चलिए, रूट सिस्टम इज डन। अब हम बात करेंगे शूट सिस्टम। द प्लूम्यूल ऑफ ए जर्मिनेटिंग सीड गिव्स राइज टू द शूट सिस्टम, जैसे कि मैंने कहा, अब ये नीचे वाला पार्ट नहीं, अब ऊपर वाला पार्ट जो है हमारा क्या होगा, शूट सिस्टम, जिसमें लिव्स आएगा, फ्लावर्स आएगा, फ्रूट्स आएगा, सीड्स आएगा, स्टेम्स आएगा, ब्रांचेस आएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्टेम की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या दिखेगा इसमें, नोड्स दिखेगा, जैसे कि मैंने आपको कहा था नोड्स, ये पार्ट जो है नोड्स है। ठीक है, और इन दोनों के बीच वाला पार्ट क्या होगा, इंटर नोड्स। एक्सोजीनस ब्रांचिंग दिखेगा आपको। पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक मतलब ये जो स्टेम वाला पार्ट है वो बिल्कुल ही लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, लाइट उस पर पड़ रही है, दैट इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, और नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। ओके, चलिए, एक्सिलरी बर्ड्स और टर्मिनल बर्ड्स दोनों ही प्रेजेंट है। बर्ड्स कैसे हो सकते हैं, वेजिटेटिव बर्ड हो सकते हैं जो फिर रिप्रोड्यूस करेंगे एंड देन इट विल प्रोड्यूस लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, या फ्लोरल बर्ड होगा या तो मिक्स्ड बर्ड होगा। अगर हम स्टेम के फंक्शंस देखें तो इसमें क्या होगा, स्टेम के पास जैसे कि क्या है, ब्रांचेस हैं, उनके पास लीफ होता है, उनके पास छोटे छोटे फ्लावर्स होते, और वही फ्लावर क्या होगा, सीड होगा और फ्रूट होगा। ठीक है, सीड के बाद वो फ्रूट का फॉर्मेशन करेगा। इनका फंक्शन क्या है, वाटर और मिनरल्स, कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स। ये स्टेम मॉडिफाई होते हैं किस लिए, वेजिटेटिव प्रोपागेशन के लिए, जिसको जिसको हम रिप्रोडक्शन करते हैं ह्यूमन के केस में, वेजिटेटिव प्रोपागेशन हम कहते हैं प्लांट के केस में, प्रोटेक्शन होगा, ये सपोर्ट करेंगे, या स्टेम का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस को कंडक्ट करना। ठीक है, प्लांट का फूड प्रिपेयर करना। अगर हम स्टेम की बात करें तो पहला अगर हम देखें तो अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल स्टेम और एरियल स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम की बात करें तो पहला क्या है, राइजोम, बल्ब, कॉम, ट्यूबर, इन चारों को डेफिनेशंस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम इसको पढ़ेंगे डिटेल्स में। ठीक है, सब एरियल स्टेम में क्या आते हैं, रनर, सकर, स्टॉलम, ऑफसेट, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। एरियल स्टेम्स के बारे में क्या आते हैं, पहला नॉर्मल इरेक्ट स्टेम है, फिर जो बिल्कुल ही कमजोर वीक स्टेम है, फिर वही स्टेम जो क्या है, मॉडिफाइड है, मॉडिफाइड इन द फॉर्म ऑफ टेंड्रिल, थॉर्न, फाइलोप्लेट एंड क्लेडोड। चलिए, पहले हम लोग पढ़ लेते एंड देन वी हैव द डायग्राम।
राइजोम कैसा है? राइजोम थिकन स्टेम दैट ग्रोज हॉरिजॉन्टली अंडर द सॉइल। ये देखिए, ये राइजोम के बारे में है। राइजम, ठीक है। तो पहला जो डायग्राम मैंने दिखाया है आपको राइजम के बारे में, जैसे कि मैंने कहा थिक स्टेम है, बिल्कुल ही मोटा, हॉरिजॉन्टली सॉइल के अंदर ग्रो हो रहा है। ये क्या है? जिंजर है, वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ राइजम। इसमें हम बताएंगे कि कैसे जिंजर ग्रो हो रहा है ना। द नोड्स आर मार्क्ड बाय ड्राई स्कार्स। इनके पास नोड्स हैं, दिख रहा है आपको, ये छोटे छोटे लाइन। जब आपने अदरक देखा होगा, बहुत हर किसी को चाय पीना पसंद है, तो आप जब अदरक देखते हो बड़े ध्यान से, इस तरीके से हल्का हल्का दिख रहा है आपको, ये सारे जो क्या है, नोड्स है प्रेजेंट है। जैसे कि मैंने कहा कि नोड्स जो है स्टेम में प्रेजेंट होंगे, ये नोड्स है। और छोटे 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 पतले पतले वो रहते हैं ना, एडवेंटिशियस, मतलब अगर आप इसको मिट्टी में गाड़ भी देंगे जिंजर, वापस से जो है इसी नोड से जो है यहाँ से जिंजर वापस न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर सकता है ना। बहुत इंटरेस्टिंग है। सपोज आप जिंजर को काट के भी आप लगा दिए, फिर भी जिंजर प्लांट हो जाएगा। That beer scale lives with birds in their axis, much branched and each branch and in terminal part. That means इनके पास बहुत सारे ब्रांच होते हैं। दिख रहा है आपको कितने सारे ब्रांच है ना। और ये ब्रांच इसको कहेंगे एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो जैसा कि मैंने कहा जिंजर और टर्मरिक, बहुत ही आपको अच्छे से राइजोम देखने को मिलेगा, आपके पास घर पे अवेलेबल होता है, आप देख सकते हैं। प्रैक्टिकल चीजें देखेंगे तो ज्यादा याद रहेगा। बल्ब की बात करें, द टर्मिनल बड इन द सेंटर गिव्स राइज टू एडल्ट शूट दैट बियर्स फ्लावर्स। अब देखिए, ये बल्ब एग्जांपल है ऑनियन का, ठीक है। ये देखिए एक ऑनियन है, इसमें लीफ स्केल है। जब आप ऑनियन को क्रॉस सेक्शन व्यू में देखेंगे, उसमें दिखेगा एक फ्लावर बॉड डेवलप हो रहा है, ग्रीन कलर का होता है। जब आप ऑनियन को काटते हैं तब देखिएगा लीफ डेवलप हो रहे हैं इस तरीके से। बाहर वाला हिस्से को ट्यूनिक कहते हैं। और फिर ये जो छोटा सा, जब हम लोग ऑनियन को काटते हैं तो ये वाला हिस्सा हम निकाल देते हैं, है ना। तो ये बजल प्लेट है और यहाँ पे लेटरल बबलेट्स हैं, ठीक है। लीफ स्केल इसको कहते हैं, और इसमें फ्लावर बड डेवलप कर रहे हैं, है ना। तो बेसिकली ये समझाने का मतलब ये है कि इनके पास जो स्टेम है, फ्लैशी स्केल लीव्स, छोटे छोटे स्केल फ्लैशी स्केल लीव्स हैं। और इंटरनोड्स इनमें बहुत ज्यादा ही अच्छे से दिखते हैं। इनका जो लीफ है वो फूड मटेरियल को स्टोर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ सुगर। एग्जांपल क्या है? ऑनियन एंड गार्लिक में आपको देखने को मिलेगा बल्ब। कॉम की बात करें, स्वॉलन बेस ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम एक्सिस नोज अ मार्क बाय ड्राई लिप्स। ये देखिए कॉम, ठीक है। ये एमोर्फोफिलस में दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये अंडरग्राउंड स्टेम है, सॉइल के सरफेस ऊपर है, ये अंदर हो रहे मिट्टी के अंदर। ओल्ड कॉम, जॉटोकॉम, एडवेंटिशियस रूट्स है ये नोड्स है, बिल्कुल ही विजिबल है अच्छे से। फिर अंडरग्राउंड स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम भी है, अंडरग्राउंड रूट भी है ना। चलिए, कॉम हो गया। कोलोकेसिया, एमोर्फोफिलस, आपको याद ध्यान रखना है, नीड पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल आता है। ट्यूबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वॉलन टिप ऑफ एन अंडरग्राउंड स्टेम ब्रांच, स्वॉलन टिप, ये दिख रहा है आपको। पोटैटो, पोटैटो में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जहाँ तक मैं बता रही हूँ आपको, ट्यूबर देखने को मिलेगा। ओल्ड पोटैटो, जब भी एक पुराना पोटैटो आपने मिट्टी में गाड़ दिया है ना, अब वो पोटैटो कैसे हो रहा है देखो, इसके पास बड़ है, छोटे छोटे बड़ है। जब आप आलू बहुत दिन तक रख देते हैं ना, तो इस तरह सपोज आलू रख दिया आपने काफी दिन तक, व्हाइट व्हाइट कलर का आपको दिखता है, हाँ। आप उसको काट के निकाल देते, फिर छिलके और सब्जी बनाते हैं, तो वो है बड। अगर उसे हम लोग मिट्टी में गाड़ दें तो उसी से जो है न्यू प्लांट फॉर्म हो सकता है, न्यू पोटैटो जो बड से ग्रो हो सकता है ना। उनके पास नोड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय आइस, ईच कंसिस्ट ऑफ बर्ड्स सबटेंड बाय ड्राई स्कार। उनके पास बर्ड्स होता है सबटेंडेड बाय ड्राई स्कार, जैसे कि सोलानम ट्यूबरसम, दैट इज पोटैटो। पोटैटो में आपको ट्यूबर देखने को मिलता है। तो ये डायग्राम आपको क्लियर है, ठीक है। ये पोटैटो के केस में हमें ट्यूबर दिख रहा है आपको, कैसे हम पोटैटो ग्रो हो रहे हैं, इसमें कौन से बर्ड्स प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए, अब अगर हम सब एरिस्टेम्स की बात करें, तो रनर, सकर, स्टॉलन और ऑफसेट, इन चारों को विद द डायग्राम हम बताएंगे आपको। रनर की बात करें, इट इज अ वीक क्रीपिंग स्टेम रन्स हॉरिजॉन्टली ऑन द सरफेस। ये देखिए, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको रनर, ये सरफेस है, ये सरफेस, ये हॉरिजॉन्टल वे में, ये हॉरिजॉन्टली रन कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है रनर के बारे में? जैसे कि बहुत ज्यादा ये कहाँ देखने को मिल रहा है, स्ट्रॉबेरी प्लांट में आप अगर देखेंगे तो वहां आपको रनर दिखेगा। दैट मीन्स क्या है, इनके पास लॉन्ग इंटरनोड्स है, इंटरनोड्स बहुत ही लंबा है, दिख रहा है आपको, नोड्स इंटरनोड्स इस तरीके से लंबा इंटरनोड्स है। उसके बाद एडवेंटिशियस रूट्स एंड शूट्स अराइज ऑन एवरी नोड।
दैट मीन्स ये दिख रहा है आपको एडवेंटिशियस रूट्स दिख रहा है, एडवेंटिशियस रूट्स और शूट्स दोनों ही अराइज हो रहे हैं इन ईच प्लांट पे। क्लियर है? चलिए, एक्सिलरी बर्ड्स फॉर्म न्यू एरियल ब्रांचेस। जो एक्सिलरी बर्ड्स उनके पास है उससे वो न्यू एरियल ब्रांचेस फॉर्म कर रहे हैं। ये देखिए नए ब्रांचेस है ना, न्यू ब्रांचेस, ये भी न्यू ब्रांचेस है उनके पास। ठीक है, चलिए, जैसे कि अगर हम ऑक्सैलिस हो गया, ग्रास हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ये सारे में हमें रनर देखने को मिलता है। सकर की बात करें तो ब्रांच अराइजिंग फ्रॉम बर्सल एंड अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द मेन स्टेम। देखिए सकर देख लीजिए, ये दिख रहा है, ये मेन स्टेम है। इससे जो अराइज हो रहे हैं ये धरती के नीचे है स्टेम, और फिर ये अराइज होके वो ऊपर जा रहे हैं, तो दैट इज सकर। क्लियर? क्लियर है? दैट मीन्स ब्रांच अराइजिंग फ्रॉम बेसल एंड अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द मेन स्टेम। जैसे कि मैंने कहा स्टेम के अंडरग्राउंड पार्ट से वो अराइज हो रहे हैं और फिर हॉरिजॉन्टली वो ऊपर की ओर जा रहे हैं थोड़ी डिस्टेंस के लिए अंडर द सॉइल। पहले अंडर द सॉइल ले रहे हैं, फिर इमर्ज कर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, एंड दैट बियर्स अ लीफी शूट। जैसे कि क्राइसेंथेमम, मिंट या तो बनाना में आपको देखने को मिलेगा सकर। स्टोलन की बात करें, इट इज अ स्लैंडर लेटरल ब्रांच दैट अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन स्टेम। ये देखो राइजोम, स्टोलन सॉरी, ठीक है, ये देखिए स्टोलन्स आर द स्टेम्स दैट लाई अबव द ग्राउंड। ये दिख रहा है आपको, इस तरीके से ये ग्रो हो रहे हैं ग्राउंड के ऊपर। आपको दिख रहा है आपको ये चीज, नीचे अगर हो जाएगा, नीचे ग्रो हो रहा है, दोनों प्लांट को कनेक्ट कर रहा है, ये राइजोम होगा। अगर वही चीज जो जो राइजम वाला जो प्लांट था, दोनों प्लांट को जो कनेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे अगर ऊपर ग्रो हो रहा है तो दैट इज स्टोलेंस। ये स्टेम जो है अबव द ग्राउंड ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, स्टोलेंस स्लेंडर है, बिल्कुल ही पतला लेटरल ब्रांच है, वो मेन स्टेम के बेस से ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, मेन स्टेम जो है, दिस इज द मेन स्टेम, इसके बेस से वो ग्रो हो रहा है और फिर ये ग्राउंड के ऊपर ग्रो हो रहा है। ये याद रखना है आपको स्टोलेंस। लेकिन राइजोम होता है तो ग्राउंड के नीचे ग्रो होता है। क्लियर है? चलिए, दिस एरियल ब्रांच आर्चेस डाउनवर्ड एंड टच द ग्राउंड। द टर्मिनल बर्ड बरीड इन द सॉइल गिव राइज टू न्यू शूट एंड रूट। दैट मींस जो टर्मिनल बर्ड जो ग्राउंड के नीचे बड़ी है वो क्या करेंगे, नए शूट और नए रूट को वापस डेवलप करेंगे, जैसे कि जैस्मिन, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, अगर हम बात ऑफसेट की करें तो लेटरल ब्रांच ऑफ स्टेम विद शॉर्ट इंटरनोल्स। ऑफसेट की बात करें, देखिए शॉर्ट इंटरनोल्स, इंटरनोल्स इसमें छोटा छोटा है, हो गया। ठीक है, लेटरल ब्रांच ऑफ द स्टेम, स्टेम है ये, स्टेम का लेटरल ब्रांच इस तरीके से ऑफसेट है। क्लियर है? at every node there is a roset of leaves and a tuft of roots. That means at every branch, दिख रहा है आपको, हर ब्रांच पे tuft of leaves है, दिख रहा है आपको लीव्स है ना, ये adventitious roots हैं। क्लियर है? चलिए, इट इज मेनली फाउंड इन हाइड्रोफाइट्स, मतलब जो प्लांट वाटर में रहते हैं, हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स का मतलब होता है जो प्लांट वाटर में रहते हैं उनमें ये देखने को मिलता है ऑफसेट। एग्जाम्पल पिस्टिया एंड इकॉर्निया। अब तीसरा जो लास्ट पार्ट है आज का, एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। पहला क्या, टेंड्रिल्स। अब देखिए टेंड्रिल्स के बारे में दिख रहा है आपको, ज्यादातर पी हो गया या फिर बॉटल गोर्ड हो गया, है ना, लौकी हो गया, तो इन सब में आपको टेंड्रिल्स देखने को मिलेंगे, है ना। तो टेंड्रिल्स कैसे, स्लेंडर है, थिन है एंड स्पाइरली कॉइल्ड स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स अराइजिंग फ्रॉम एक्सिलरी बड। ओके, तो ये देखिए टेंड्रिल्स, ये दिख रहा है आपको। तो जब टेंड्रिल्स अगर हम बात करें तो एक बैम्बू स्टिक से इसको सपोर्ट देना होता है, क्योंकि बहुत ही पतले प्लांट होते हैं। देखिए स्टेम टेंड्रिल है और विक, स्टेम बहुत वीक होता है, इनकी वजह से इनको बम्बू स्टिक से सपोर्ट की जाती है। ज्यादातर मटर हो गया इनमें देखने को मिलता है टेंड्रिल्स। ओके, जैसे कि ग्रेप वाइन हो गया, ग्रेप्स प्लांट, अपने अगर अंगूर की खेती देखे होंगे उसमें भी आपको बम्बू की सपोर्ट होती है, उसमें भी टेंडल्स प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स दे हेल्प द प्लांट्स टू क्लाइम एंड सपोर्ट। दैट मीन्स टेंडल का काम क्या है, वो प्लांट को सपोर्ट कर रहे हैं, प्लांट को हेल्प कर रहे हैं क्लाइम करने के लिए बैम्बू तक, है ना। थॉर्न्स की बात करें तो इट इज वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर डेवलपिंग फ्रॉम एक्सिलरी बड। तो देखिए ये देखिए थॉर्न्स, जिसको कहते हैं कांटा, है ना। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनके पास थॉर्न्स होते हैं। थॉर्न्स इस तरीके से दिखते हैं। दे प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल। अगर दूसरे एनिमल्स अगर आते हैं फॉर द अटैक ऑफ द प्लांट, तो वो इनके पास इतने कांटा होता है कि वो चुभ जाएगा प्लांट को, तो वो इस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि बोगनवेलिया। फाइलोक्लेट्स की बात करें तो स्टेम बिकम्स फ्लैशी, फ्लैटेंड, एक्सपांडेड, पोजेस क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस।
ये देखिए फाइलोक्लेड इस तरीके से। ये अगर हम देखा जाए तो ये कैक्टस है। ओके, देखिए इनके पास इंटरनोड्स है, लिफ स्पाइन है, लिफ के ऊपर इस तरह से कांटा लगे हैं और इसको कहते हैं फाइलोक्लेड। ये फ्लावर है इनके पास, है ना, कैक्टस। जहाँ जहाँ डेजर्ट एरिया है वहाँ आपको कैक्टस देखने को मिलेगा। दे शो सेवरल नोड्स, उनके पास बहुत सारे नोड्स एंड इंटरनोड्स है, जैसा कि मैं दिखा रही हूँ आपको, यहाँ नोड है, इंटरनोड है, ठीक है। लिव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस और रिड्यूस टू स्केल्स। इनके लिव के पास क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्पाइन है, जो कांटा जिसको कहते हैं, है ना। क्लेडोड्स की बात करें, इट रिजेंबल्स अ लीफ एंड अराइजेस फ्रॉम द एक्सेस ऑफ a much reduced scale leaf. ओके, सो दिस इज क्लेडोड। ये क्लेडोड है, फ्लावर बड है, क्लेडोड्स है, स्केल लीफ है, हुक्ड लीफ है। सो दिस इज द क्लेडोड पार्ट। ओके, सो ये रहा आज का क्लास अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट का पहला लेक्चर, दैट इज रूट और स्टेम। कोई भी डाउट्स हो आपको तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, बिकॉज एवरी डायग्राम इज ऑलरेडी बीन अपलोडेड। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।